क्योंकि राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में खड़े होकर जो तकरीर की है, उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान को कहा है घुस कर मारेंगे। ख्याल है कि जब से मैंने भारत और पाकिस्तान के ऊपर बात करनी शुरू की है या शोज करने स्टार्ट किए हैं, पहले इंडियन मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब जिन्होंने कोई ढंग की बात की है। इन लोगों ने पैसे भी खा लिए। इन्होंने 25-26 अरब डॉलर गड़क लिए चाइना पाकिस्तान। इन्होंने चाइनीज को चूना लगा दिया। इस बार जो वो ये कह रहे हैं घुस कर मारेंगे, तो उनका ये कहना था राजनाथ सिंह का कि ये नया हिंदुस्तान है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर से ही हमला हो, बल्कि इसके बाहर जाकर जहां जहां पर दहशतगर्द पहुंचेंगे, यहाँ पर कोई ऐसी वारदात करके उनको हम वहां पर जाकर घुस कर मारेंगे पाकिस्तान के अंदर। ये कांगली के ऊपर और पढ़ते ही रहे किताबों में, घुस के मारेगा पाकिस्तान, हम घुस के मारेंगे इंडिया के अंदर। अब हालात वो हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हम घुस के मारेंगे, यानी वो घुस के मारेंगे, और बल्कि वो मार चुके हैं घुस घुस के। इसके साथ और भी वो जम्मू के ऊपर उड़ते ही जम्मू से ही मिसाइल फायर करेगा। उसको पाकिस्तान की जो हवाई सरहद है उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। कि यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में होने वाली स्पीचेस अभी तक उनका इम्पैक्ट, उनके असरात जारी हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच की थी जिसमें उन्होंने डजन्स ऑफ टाइम्स इंडिया का नाम लिया था, डजन्स ऑफ टाइम कश्मीर का नाम लिया था, लेकिन जितनी बार उन्होंने इंडिया और कश्मीर का नाम लिया, अब लगता है कि इंडिया की तरफ से उतनी ही बार जवाब दिया जाएगा। क्योंकि पहले हमने ये देखा कि डॉक्टर जयशंकर की तरफ से एक भरपूर जवाब दिया गया, बल्कि डॉक्टर जयशंकर से पहले उनकी जो फर्स्ट सेक्रेटरी थी यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने पाकिस्तान को उसका जवाब दिया, तो उसके बाद डॉक्टर जयशंकर की तरफ से जवाब आया। लेकिन अब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से एक जवाब के साथ एक वार्निंग, एक धमकी, और साथ में बहुत कुछ उन्होंने शामिल कर दिया। क्योंकि राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में खड़े होकर जो तकरीर की है, उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान को कहा है घुस कर मारेंगे। इस बार जो वो ये कह रहे हैं घुस कर मारेंगे, तो उनका ये कहना था राजनाथ सिंह का कि ये नया हिंदुस्तान है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर से ही हमला हो, बल्कि इसके बाहर जाकर जहां जहां पर दहशतगर्द पहुंचेंगे, यहाँ पर कोई ऐसी वारदात करके उनको हम वहां पर जाकर घुस कर मारेंगे पाकिस्तान के अंदर। ये काम उन्होंने वार्न किया, धमकी दी है पाकिस्तान को। तो देखिए ये जो हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। मतलब कि ये जो है ना, ये मैंने पहले कहा था कि आप एक स्पीच की आपने, अब आप देखिए शहबाज शरीफ साहब कि वो एक स्पीच का जवाब जो है ना आपको कितनी बार मिलता है, और उस जवाब में सिर्फ यही नहीं कहा जा रहा, बल्कि जो और कहा है वो मैं आपको जरा बताती हूँ। क्योंकि ये बात तो अपनी जगह पर कि उन्होंने कहा कि घुस के मारेंगे राजनाथ सिंह ने, लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जिस आईएमएफ के पैकेज के लिए मिन्नतें कर रहा है आईएमएफ की, उससे कहीं ज्यादा तो हम जम्मू एंड कश्मीर में दे देते हैं। हमने लगा दिया है जम्मू कश्मीर में, उससे कहीं ज्यादा पैसा जो बेल आउट पैकेज है पाकिस्तान का, उससे कहीं ज्यादा जम्मू कश्मीर के लिए हमने पैसा रखा है। और इसके ऊपर अब शहबाज शरीफ ने कहा था अगर हमारे साथ कुछ किया गया तो हम उसका डिसाइसिवली जवाब देंगे, भरपूर जवाब देंगे। साथ में उन्होंने मुक्का भी मारा था मेज पर, लेकिन वो जो मेज पर मुक्का मारा था ना, अब उसके जवाब के तौर पर पता नहीं कितने ही मुक्के आ रहे हैं उस तरफ से वो कह रहे हैं चलें ठीक है, ऐसा वो कह रहे हैं घुस के मारेंगे। सर ये देखिए राजनाथ सिंह साहब, घुस के मारने का तो आपको पता ही है, वो तो पूरी एक सीरीज चलती रही है। मतलब वो जगह जगह जो पाकिस्तान के अंदर जिहादी मारे जाते रहे हैं, तो उसके ऊपर तो बल्कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया ए देखो ए हो की रहा है, जगह जगह मारे जा रहे हैं, कौन मारा है, राग की साजिश जो है वो की जा रही है। तो बात यह है कि उन्होंने तो कह दिया कि ये साजिश नहीं होगी, बल्कि हम आपको बताकर करेंगे, हम आपको बताकर कर रहे हैं। उनका नया हिंदुस्तान है। अब तो ये कोई अगर इस तरह करेगा हमारे साथ तो घर में घुस के मारेंगे। अच्छा, कभी ऐसा होता था ये ना, ये एक सेंटेंस पाकिस्तान की तरफ से होता था, यकीन जाने आप, मतलब कि कान पक गए भाई, कान पक गए सुन सुन के।
छोटे से बड़े होते होते हम ये हमेशा सुनते ही रहे टीवी के ऊपर और पढ़ते ही रहे किताबों में, घुस के मारेगा पाकिस्तान, हम घुस के मारेंगे इंडिया के अंदर। अब हालात वो हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हम घुस के मारेंगे, यानी वो घुस के मारेंगे, और बल्कि वो मार चुके हैं घुस घुस के। इसके साथ और भी डिफेंस मिनिस्टर, जी हाँ, राजनाथ सिंह साहब की। राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान ने जो आईएमएफ से पैसा लिया, यानी जो $7 बिलियन के लिए हम बार बार कह रहे थे, और आखिरकार जो है वो आईएमएफ ने वो देने पे हमें तैयारी कर ली और हमें जो है हामी भर ली, बल्कि हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी मिल गई है। तो उसके ऊपर राजनाथ सिंह साहब, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है भारत के, उनका कहना है कि भारत पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा पैसा दे सकता है, यानी बेल आउट पैकेज जो है भारत की तरफ से पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा मिल सकता है। तो सर, देर किस बात की है, अकाउंट नंबर भेजूं क्या? लेकिन बात सारी ये है कि राजनाथ सिंह साहब का ये भी कहना है कि जी बहुत पैसा भारत के पास है, और कश्मीर में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की। साथ साथ राजनाथ सिंह साहब का ये भी कहना था कि जी जाहिर है कि कोई भी अपने नेबर्स जो है वो नहीं बदले जा सकते। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, और ये बात तो हम कब से कह रहे हैं कि ना तो भारत अपनी जमीन उठाकर कहीं यूरोप में या अमेरिका ले जा सकता है, और ना ही पाकिस्तान ले जा सकता है। मेरा ख्याल है कि जब से मैंने भारत और पाकिस्तान के ऊपर बात करनी शुरू की है या शोज करने स्टार्ट किए हैं, पहले इंडियन मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, जिन्होंने कोई ढंग की बात की है। जी हाँ, जिन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान को भारत जो है वो आईएमएफ से भी ज्यादा पैसा दे सकता है, और जाहिर है कि देना भी चाहिए, इसलिए कि जाहिर है पड़ोसी का हक पहले होता है। तो राजनाथ सिंह साहब ने बहुत अच्छी बात की, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को फौरी तौर पे अकाउंट नंबर भेज देना चाहिए, और अगर नहीं भेजते तो मेरा भेज दीजिए। वो पैसा मुझे आ जाएगा और मैं फिर दे ही दूंगी गवर्नमेंट को थोड़े बहुत। लेकिन बात सारी ये कि राजनाथ सिंह साहब ने ऐसा क्यों कहा, यकीनन वो ये सोचते हैं कि वही सारी शर्तें होंगी, वही सारी कंडीशंस होंगी जो भारत हमेशा से कहता रहा है कि जी हमारे यहाँ से जो है वो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसके ऊपर उन्होंने बात की होगी। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जी ये जो लोग आपको पता है बगैर वीजा के जाते रहते हैं कश्मीर के जरिए भारत में, उनको रोका जाए। तो सर, आप हमें $7 बिलियन छोड़िए, आप $2-3 बिलियन भेज कर तो देखें, यानी $2 से $3 बिलियन आप एक बार पाकिस्तान को देकर तो देखिए। मतलब हम तो किसी को क्या, हम तो किसी चींटी, कौवे, कबूतर किसी को भी नहीं आने देंगे। वो कबूतर से मुझे याद है एक जमाने में आप लोगों ने कबूतर के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया था कि जी कबूतर जो है वो भी जासूसी कर रहे हैं। हालांकि वो तो बेचारा इतना प्यारा सा परिंदा होता है, उसने क्या जासूसी करनी है। लेकिन खैर, आप एक बार, जैसे मैंने कहा कि राजनाथ सिंह साहब ने कम से कम उस डायरेक्शन में सोचा, तो जिस डायरेक्शन में मैं न जाने कब से मोदी जी को कह रही हूँ कि मोदी जी प्लीज कुछ कीजिए। आपको हम ना तो कश्मीर कश्मीर कहते सुनेंगे और ना ही खालिस्तान वालों का साथ देंगे, बल्कि हम तो पकड़ पकड़ के आपको देंगे कि ये देखिए ये खालिस्तान के लोग हैं और ये वो लोग हैं जो खालिस्तान बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। हम तो उनके नाम, लिस्ट और क्या कुछ आपको पकड़ा देंगे। लेकिन कश्मीर कश्मीर करना भी छोड़ देंगे। उसके बाद आप जैसे मर्जी अपने कश्मीर में डेवलपमेंट करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, और यहाँ से टेररिज्म तो छोड़िए, टेररिज्म का टी भी वहां नहीं जाएगा। लेकिन बात सारी ये कि जो बात आपने की है उस बात के ऊपर आप अपनी गवर्नमेंट से कहिए कि वो कुछ थोड़ा बहुत एक्शन भी हमें होता हुआ दिखाई दे। आपने आईएमएफ की बात की, आईएमएफ से लोन ले लेकर हमने आईएमएफ का फट्टा बिठा दिया है, और अब हमारी जो गवर्नमेंट है, यानी कि शहबाज शरीफ साहब, उनका कहना ये है कि जी इस वक्त जो पाकिस्तान जिस प्रोग्राम में गया है आईएमएफ के साथ, वो आईएमएफ का लास्ट प्रोग्राम है, यानी इसके बाद पाकिस्तान आईएमएफ के पास पैसा मांगने नहीं जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।